बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर पाकिस्तान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, हम हर तरह के आतंकवाद को खारिज करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी टीवी न्यूज़ चैनल को ये बयान दिया है और बयान देते हुए आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे भारत के लोग ही शामिल हैं, वहां लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। बड़ा बयान, पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, यहाँ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान आया है, उस बयान को किस तरह से पूरा देखा जाएगा? और जाहिर सी बात है ये पहली प्रतिक्रिया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान आया है। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए वहाँ के रक्षा मंत्री ने इस बात को ज़रूर कहा है, लेकिन ये उसी तरह का बयान है जैसे इस तरह के किसी भी बड़े आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जो है अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। मुंबई हमले के दौरान भी उसने अपना पल्ला झाड़ा था, लेकिन बाद में जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आई। अभी भी जिस तरह से इस हमले का जो तार है वो लश्कर से जुड़ा बताया जा रहा है, और जिस तरीके से लश्कर का जो सरगना है वो पाकिस्तान की ज़मीन पर खुलेआम घूमता है। हालांकि उसको 35 सालों की सज़ा मिली हुई है, लेकिन वो अधिकतर खुला घूमता हुआ पाया जाता है। तो ये ज़रूर एक सरकारी तौर पे दिया गया बयान है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से जो बयान आया था कुछ दिन पहले, उससे इस हमले को जोड़कर देखा जा रहा है, या फिर जो लश्कर की जो धमकी है उससे इस हमले को जोड़कर देखा जा रहा है। तो पूरे इस घटनाक्रम में पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल हुआ जो है वो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल हुआ है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो देश हैं वो भारत के साथ इस हमले के खिलाफ खड़े हैं और संवेदना जता रहे हैं, साथ देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा दबाव है और उस दबाव को भी ईज करने के लिए उसकी तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। और साथ में इस बयान में उन्होंने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया है कि वहाँ भारत जो है वो गड़बड़ी फैलाता है। तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस तरह के बयान का जो तथ्य है उससे कोई लेना देना नहीं। सारी निगाह इस बात पे लगी है कि भारत जो है इस बड़े हमले के बाद किस तरह की एक जवाबी कार्रवाई की बात करता है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो या फिर वो किसी सैन्य स्तर की कार्रवाई हो। तो ये मंत्रणा जो है वो सरकार के भीतर चल रही होगी। तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से एक फैसला जो है आगे आने वाले समय में लिया जाएगा, और जब ये फैसला लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसको कम्युनिकेट भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान भारी दबाव में है। जो जानकारी हमें वहां से मिल रही है उसमें ये कि पाकिस्तान को इस बात की आशंका है कि इतने बड़े हमले के बाद जो है वो भारत शायद ही चुप बैठे। और खासतौर पे अगर देखें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अमेरिका मजबूती से भारत के साथ खड़ा है। हमने देखा कि जिस तरह से इजराइल पर हमला हुआ और उसके बाद अमेरिका जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट दे रहा है, हालांकि उस तरह की उम्मीद भारत के संदर्भ में नहीं की जा सकती। भारत को उस तरह के सैन्य मदद की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर नैतिक तौर पर भी और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की बात अगर अमेरिका करता है और भारत इस आतंकी कार्रवाई के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाता है, कोई एक ऐसा ठोस कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका जैसे देश का साथ किस तरह से उसमें मिलता है वो देखने की बात है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान काफी दबाव में है और इसलिए वहां के रक्षा मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो दिया गया है।